मैकेनिज़्म ऑफ ब्रेकडाउन इन सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स। इसमें हम 6 मैकेनिज़म्स देखेंगे जो मैंने पहले भी आपको क्लासिफिकेशन वीडियो में बताया था। FIT फिट, BEE। F से फेलियर ड्यू टू ट्रैकिंग, I से इंट्रिंसिक और आयनिक ब्रेकडाउन, T से थर्मल ब्रेकडाउन, B से ब्रेकडाउन ड्यू टू इंटरनल डिस्चार्जेस, E से एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकडाउन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन या आयनिक ब्रेकडाउन की बात करते हैं। तो जब हम एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जैसे 10⁻⁻8 सेकेंड्स, तो जो सॉलिड है डाइलेक्ट्रिक है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वेरी रैपिडली टू एन अपर लिमिट, जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड से डायग्राम में देख सकते हैं, सब डायपोल्स अरेंज्ड हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड्स। प्लेट एरिया दिया है A, -Q चार्ज है। तो मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है रिकॉर्ड की गई है वो 15 मेगावोल्ट पर सेंटीमीटर पॉलीविनाइल अल्कोहल की एट -196 डिग्री सेल्सियस है। इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन डिपेंड करता है कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि केपेबल हैं माइग्रेट करने के थ्रू द लैटिस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक के लैटिस में माइग्रेट करने के। दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और एवलांच। तो इलेक्ट्रॉनिक हम पढ़ेंगे इसी में कि ये जो है टाइम सेकेंड वही 10⁻⁻8 सेकेंड है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई होता है तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं और क्रॉस कर देते हैं एनर्जी गैप, और कहाँ से कहाँ जंप करते हैं, फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली प्रोसीड होती है, तो और इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होते हैं कंडक्शन बैंड में, और इसकी वजह से फिर क्या होता है, आगे ब्रेकडाउन हो जाता है। एवलांच और स्ट्रीमर ब्रेकडाउन ये हम डिटेल में भी पढ़ चुके हैं, जैसे गैसेस में। तो ये सिमिलर होता है गैसेस के ब्रेकडाउन के ड्यू टू क्यूमुलेटिव आयनाइजेशन, मतलब कंटिन्यूसली एक के बाद एक कलेक्टिव आयनाइजेशन होता है, उसकी वजह से कंटेंट गैसेस जैसा सिमिलर और भी लिख सकते हैं। फिर ब्रेकडाउन एनर्जी अबव सर्टेन क्रिटिकल फील्ड कॉजेज लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लैटिस एटम्स बाय कोलिजन्स। क्या होता है कि ब्रेकडाउन एनर्जी एक क्रिटिकल फील्ड से ज़्यादा अगर प्रोवाइड की जा रही है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट करेगा उनके लैटिस एटम्स से, किस वजह से, कोलिजन्स की वजह से। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेकडाउन। जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो ऑपोजिट नेचर के चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं ऑन ऑपोजिट सर्फेसिस ऑफ द मटेरियल, और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना ये तो नॉर्मल बेसिक प्रोसीजर है, तो डेवलप होगा, एंड द स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्रेसिव फोर्सेस। स्पेसिमेन पे कौन से फोर्सेस लगेंगे, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्रेसिव फोर्सेस। जब ये जो फोर्सेस हैं एक्सीड कर जाएंगे मैकेनिकल विथस्टैंड स्ट्रेंथ मटेरियल की, तो मटेरियल क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। अगर इनिशियल थिकनेस D0 है और उसको कंप्रेस किया गया है D थिकनेस पे एक वोल्टेज अप्लाई करके V, तो क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, जो कि होगा ε0 εr V²/2D², इसको गामा log D0/D हो जाएगा ये। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्रेसिव फोर्स जो हैं ये क्या करते हैं, हमने भी पढ़ा कि ये मैकेनिकल फोर्स को एक्सीड करते हैं तो मटेरियल कोलैप्स होता है। तो नॉर्मली जब ये टाइप का ब्रेकडाउन होगा सॉफ्ट मटेरियल्स में, तो कौन सा आयनाइजेशन ज़्यादा प्रीडोमिनेंट रहेगा, आयनिक पोलराइजेशन। ठीक है, तो एक हाईएस्ट इलेक्ट्रिक स्ट्रेस आ जाएगा, मतलब ब्रेकडाउन के पहले उसमें, तो वो हो जाएगा Emax = V0/D0 0.6 गामा ε0 to the power ½ ये हो गया Emax। थर्मल ब्रेकडाउन, जब एक इंसुलेटिंग मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मटेरियल हीट अप हो जाता है ड्यू टू कंडक्शन करंट, और डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं ड्यू टू पोलराइजेशन। हीटिंग किससे, कंडक्शन करंट की वजह से, और डाइलेक्ट्रिक लॉसेस किसकी वजह से, पोलराइजेशन की वजह से। तो मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और एक इंस्टेबिलिटी की कंडीशन आ जाती है जहाँ पे हीट जनरेटेड, हीट डिसिपेटेड को एक्सीड कर देती है और मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे ये हम हीट कर्व में देख सकते हैं। ठीक है, E2 वाला जो ऊपर वाला कर्व है ग्रेटर देन E1 है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हैं
तो उसमें मैंने डायग्राम में नहीं दिखाया है, E3 इज़ ग्रेटर देन E2 और सबसे नीचे वाला E1। यहाँ हीट लॉस्ट है, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट लॉस बढ़ेगा। फिर हीट जनरेटेड अंडर डीसी स्ट्रेस E होगी E स्क्वायर सिग्मा डीसी वाली, और AC वाली होगी E स्क्वायर F एप्सिलॉन R 10 डेल अपॉन 1.8 इंटू 10⁻12, इसमें F तो फ्रीक्वेंसी है, सिग्मा कंडक्टिविटी ऑफ स्पेसिमेन है, और डेल्टा क्या है, लॉस एंगल ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये RMS वैल्यू है। हीट डिसिपेटेड होगी WT इज इक्वल टू CV dt बाई dt प्लस डाइवर्जेंस ऑफ K ग्रेडियंट T। CV स्पेसिफिक हीट ऑफ स्पेसिमेन है, T टेम्परेचर है, स्मॉल t टाइम है, ठीक है, हीट डिसिपेट होने का। K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है स्पेसिमेन की। इसके ग्राफ बनाए जाएंगे और फिर E1 E2 के बीच में हीट जनरेटेड देखी जाएगी, टेम्परेचर T0 TA TB पॉइंट्स पे हम देख रहे हैं। हीट लॉस इज को अपन स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे, वो जो हम बना रहे हैं सेकेंड वाले कर्व पे, और उसमें हीट जनरेटेड E1 पे है, E2 पे है, सेपरेट कर्व से दिखाया है। फील्ड E1 का ब्रेकडाउन दोनों टेम्परेचर TA TB पे होता है। इफ़ द टेम्परेचर रीजन ऑफ TA एंड TB हीट जनरेटेड इज लेस देन द हीट लॉस्ट, तो जनरेटेड का टेम्परेचर मतलब लॉस से कम होगा, है ना, तो फिर ब्रेकडाउन नहीं होगा। ब्रेकडाउन ड्यू टू ट्रीइंग एंड ट्रैकिंग। पहले ट्रीइंग ट्रैकिंग होता क्या है देखो। ट्रैकिंग क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ्स, ऊपर लिखा है। तो द स्प्रेडिंग ऑफ स्पार्क चैनल ड्यूरिंग ट्रैकिंग के दौरान जो स्पार्क चैनल है उसका स्प्रेड होना इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्री। तो अब आते हैं टॉपिक पे, ब्रेकडाउन पे। जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे इलेक्ट्रिकल स्ट्रेसेस होंगे ज़्यादा टाइम के लिए, फॉर लॉन्ग टाइम, तो ट्रीइंग होगी। नॉर्मली दो टाइप की विजिबल मार्किंग्स ऑब्जर्व होंगी, जो है नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ अ कंडक्टिंग पाथ अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द इंसुलेशन के सर्फेस के अक्रॉस कंडक्टिंग पाथ प्रेजेंट होना, और सेकेंड है मैकेनिज्म वेयर लीकेज करंट पासिस थ्रू द कंडक्टिंग पाथ लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पार्क। क्या होगा, लीकेज करंट पास होगा उन्हीं कंडक्टिंग पाथ से, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पार्क। अब किसकी वजह से होता है ये ट्रैकिंग? मॉइस्चर कंटेंट हो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, डस्ट हो सरफेस में मटेरियल की, इंसुलेशन डिटोरिएशन हो जाए एज अ रिजल्ट दी स्पार्क्स, और स्प्रेड हो जाए स्पार्क चैनल्स ड्यूरिंग ट्रैकिंग इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस, इसको कहते हैं ट्रेन। तो ये जो कंडक्टिंग फिल्म है ये किसकी वजह से होती है? अक्सर मॉइस्चर की वजह से। और जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये फिल्म कंडक्ट होने लगेगी, तो हीट जनरेट हो जाएगी और सरफेस क्या होगा, ड्राई हो जाएगा। तो कंडक्टिंग फिल्म जो है वो सेपरेट हो जाएगी ड्राई होने की वजह से, और ये जो स्पार्क्स हैं वो डैमेज करने लगेंगे डाइलेक्ट्रिक सरफेस को। ये क्यूमुलेटिव प्रोसेस है और इसमें इंसुलेशन फेलियर होगा जब ट्रैक ब्रिज कर जाएगा गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो इसको हम ट्रैकिंग कहते हैं सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में। न्यूमेरिकल वैल्यू हम निकालेंगे, कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ ट्रैक, इसको ट्रैकिंग इंडेक्स कहते हैं। और ये क्या करता है, इट इज़ यूज टू क्वालिफाई द सरफेस प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। हमने डायग्राम देख लेंगे। V1 जो है वो वोल्टेज अक्रॉस एयर गैप है, V2 वोल्टेज अक्रॉस डाइलेक्ट्रिक है, V अप्लाइड वोल्टेज है। हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं ट्रीइंग एंड ट्रैकिंग से? तो ट्रीइंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय हैविंग क्लीन, ड्राई और अनडैमेज सर्फेसेस एंड क्लीन एनवायरनमेंट। ठीक, ये जो मटेरियल चूज़ किए हैं वो रेजिस्टेंट टू ट्रैकिंग होने चाहिए। समटाइम्स मॉइस्चर रिपेलेंट ग्रीसेस भी यूज़ किए जाते हैं। Tracking is prevented by increasing creepage distances. Now next, internal discharges in solid dielectric materials. तो solid insulating materials जो हैं उनमें voids या cavities होती हैं within the medium और boundary पे between dielectric and electrodes. तो ये जो voids हैं, gaps हैं, वो किससे filled होते हैं? with the medium of lower dielectric strength, और dielectric constant जो मीडियम का होता है इन वॉइड्स में वो लेस देन होता है इंसुलेशन के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। ठीक है, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वॉइड्स में वो हायर होती है देन अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक। देयरफॉर इवन अंडर नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज फील्ड, वॉइड्स में जो फील्ड है उसकी वैल्यू ब्रेकडाउन वैल्यू के वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए,
ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो वोल्टेज इन वॉइड हो जाएगा V1 इज इक्वल टू वी डी वन अपॉन D1 प्लस एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन वन इंटू D2। तो V है अप्लाइड वोल्टेज, D1 है थिकनेस ऑफ वॉइड, D2 है थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक,